Welcome class 10. Today I'm going to start with question number 4 of exercise 12.1. Exercise 12.1 question number 4. एंड पे अभी स्टार्ट किया था तो वो लास्ट में टाइम खत्म हो गया था. क्वेश्चन नंबर 4 is 4 rays have common endpoint BO, AO. These are two rays. BO and AO are two rays. CO and DO are two rays. There are 4 rays. 2 rays make a line, that is to be AB and CD. 4 rays have common endpoint. They are meeting at point O. That is, O is a common point. Such that pair of opposite angles, these are the opposite angles. These and these are opposite angles. This angle is opposite to this one angle. For me, opposite angles are congruent. They are to be congruent according to theorem number first. Prove that there are 2 and only 2 pairs of opposite rays. अगर एंगल कॉन्ग्रुएंट है वो we have to prove there are 2 rays, opposite rays in each line. Now given measurement angle COB, measurement angle COB is equal to measurement angle AOD. Angle COB is equal to angle AOD. और एंगल AOC is equal to BOD. These are 2 pair of vertical angles. ये गिवन में दिए गए. हमें प्रूव करना है 2 लाइंस AB and CD are intersecting at point O. O पे इंटरसेक्ट कर रही. ओके. उसके बाद प्रूफ. तो गिवन हमारे पास क्या है, ये पहले हम ये एक लाइन 2 लाइनें ड्रॉ कर लेते हैं आपके सामने. लाइक दिस वन, this line and this one line. A, B, this one is a C and this one is a D. This angle, suppose this is 1 angle, this is 2 angle, pair of vertical angle. This is 3 angle number 3, this one is angle number 4. तो गिवन में हमारे पास बनता है गिवन measurement angle 1 is equal to measurement angle 2. Angle 1 means COB और सेकंड एंगल कौन सा है, AOD. ये लाइन, इसको लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे. एरोज लास्ट में आने चाहिए, एंड पॉइंट एरो से पहले. ये C पॉइंट है, ये A पॉइंट है, ये D पॉइंट है और ये B है. तो इसका COB एंगल दैट इज 1. ये एंगल COB is equal to measurement angle AOD. मैंने 1 और 2, 1 COB है और 2 AOD है. इसी तरह मेजरमेंट एंगल 3 is equal to measurement angle 4. So 3 angle is AOC. Measurement angle AOC is equal to measurement angle BOD. ये गिवन में दिया है.
हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव ये करना है हमें कि देयर आर टू लाइन्स, टू प्रूव, इसको लिखेंगे टू प्रूव, टू प्रूव टू लाइन्स AB and CD are intersecting, इंटरसेक्ट क्या आता है, क्रॉस करना एक दूसरे को, इंटरसेक्ट एट ओ, ये दिया हुआ है ए। अब हमें प्रूव ये करना है कि इट विल मेक स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन कब बनेगी, जब हम एंगल का सम जो है 180 प्रूव कर देंगे। ओके, तो अब हम इसको प्रूव करने लगे हैं एंगल के लिए। आप एंगल के लिए मैं इसको अरेज करते हुए, क्योंकि इसी स्पेस के साथ ही आपको बताना है मुझे, स्टेटमेंट रीजन के साथ। इसको आप समझिए तो आपको थ्योरम याद करना नहीं बल्कि समझना में आसानी रहेगी। या प्रूफ लिखते हैं, ये स्टेटमेंट और यहाँ पे रीजन, यानी किस कानून के तहत ये हमने ये लिखा। ये मेजरमेंट एंगल 1 COB, देखें आपको एंगल COB कौन सा है, COB, COB एंगल 1 है। मेजरमेंट एंगल मेजरमेंट एंगल COB, measurement angle COB is equal to measurement angle AOD, AOD ये गिवन में दिया हुआ है। इसको नंबर 1 दे देते हैं। ये कौन से एंगल है, वर्टिकल एंगल गिवन में, इसके नीचे छोटा वर्टिकल भी लिख दे, चाहे गिवन लिख दें, वर्टिकल लिख दें। और सेकंड है एंगल AOC, मेजरमेंट एंगल AOC, एंगल AOC, ये एंगल 3 नंबर, एंगल नंबर 3 AOC, एंगल नंबर कौन सा बना है 3, AOC एंगल नंबर 3 इज इक्वल टू BOD, इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल BOD, ये भी गिवन में दिया हुआ है। ये बहुत आसान, ये भी वही सेम सेम गिवन है। अगर हम देखिए बेटे, अगर हम इसको ऐड करते हैं एंगल एंगल कौन सा AOC और एंगल BOC, क्या एंगल बनेगा, एंगल AOC प्लस एंगल BOC, या इन दोनों को भी ऐड करें तो तब भी 180 बन रहा है। एंगल AOC उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास BOD इज इक्वल टू BOD AOC, AOD इज इक्वल टू, इसकी रिप्लेस हम BOD इज इक्वल टू BOD, मेजरमेंट एंगल BOD इज इक्वल टू POD, और हम इसको इज इक्वल टू के बाद इसको ले लेते AOC एंगल COB AOC, इन दोनों को अगर हम ऐड करें, ऐड ही कर देते हैं। COB कौन सा मेजरमेंट एंगल COB प्लस मेजरमेंट AOC,
इज इक्वल कितना होगा, ये 180 हो जाएगा। कितना, ये एंगल स्ट्रेट लाइन आ गई, सी ओ बी ये एंगल और ए ओ सी एंगल, दोनों एंगल, एंगल नंबर 1 और एंगल नंबर सी ओ बी, एंगल नंबर 1 जो है, एंगल नंबर 1 प्लस एंगल 3 मिलकर ये 180 बन है। ये 1 एंगल और ये एंगल नंबर 2 3 है, तो दोनों मिलकर 180 बन है। इसलिए हम इसको 180 पे लिख दें। और उसके बाद फिर हम दूसरी तरफ चलते हैं, राइट साइड की तरफ, ए ओ डी प्लस बी ओ डी, राइट साइड को लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड ऐड कर दी और राइट साइड में राइट साइड ऐड कर देते हैं। बी ओ डी राइट साइड में राइट साइड, ए ओ डी मेजरमेंट एंगल बी ओ डी प्लस मेजरमेंट एंगल ए ओ डी, ये भी कितना आ रहा है, ये भी 180 आ रहा है। तो इसको 1 था, ये 2 और इसको मैं अगर 3 दे दूँ, 2 और 3 को कंपेयर करते हैं तो फिर हम लिखेंगे यहाँ पे मेजरमेंट एंगल सी ओ बी प्लस मेजरमेंट एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल बी ओ डी प्लस 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 लगा देते हैं यहाँ पे, प्लस ए मेजरमेंट एंगल ए ओ डी, दोनों राइट है, फिर से 180 इज इक्वल टू 180। तो इसका मतलब है कि दोनों जो लाइनें हैं वो स्ट्रेट लाइन होगी, 180 जो 180, 2 लाइन्स तो हमारे पास लास्ट में आ जाएगा, हेंस 2 लाइन्स ए बी एंड, जब लाइन हो तो एरो दो बोथ साइड होगा, लाइन के ऊपर एरो बोथ साइड होना चाहिए। जैसे वो सी डी का एरो आगे चला गया, सी डी का एरो यहाँ पे आना चाहिए था, यहाँ पे आना चाहिए था एरो, ये एरो जो है ना, ये एरो यहाँ पे चला गया होगा। ओके, तो ये हमारे पास सी डी आर इंटरसेक्टिंग लाइन है, आर इंटरसेक्टिंग एट ओ, ये हमें प्रूफ करना है, तो आगे प्रूफ। ओके, अब हम थ्योरम नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। थ्योरम नंबर 5, इसको रेज कर देंगे, बाकी वो आपके पास इसी तरह है, आप उसको लिख लेंगे। ओके, ये आपके सामने है और इनको अपने अपनी आज का होमवर्क यही होगा, जितने थ्योरम आज होंगे, 2 थ्योरम कम से कम 4 और 5 आपको करने, कल आपने 2 और 3 किया था, 1 2 3 या 2 और 3, तो आज आपके ये थ्योरम होंगे, तो यही आपका होमवर्क असाइनमेंट जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ 12.1, बाइसेक्टर ऑफ टू एडजेसेंट सप्लीमेंट्री। अब आप देखें ये स्ट्रेट लाइन शो की गई है, ये वाली स्ट्रेट लाइन, और एक ये एडजेसेंट एंगल है और एक ये एडजेसेंट एंगल, कौन कौन सा है, एंगल ए ओ सी, और दूसरा एंगल कौन सा, बी ओ सी। बाइसेक्टर ऑफ एडजेसेंट, इसका बाइसेक्टर, ये एक बाइसेक्टर ड्रॉ कर देंगे, ये बाइसेक्टर ड्रॉ कर दे इस एंगल का, जैसे ये शो किया गया, इसलिए ये दूसरा ये बाइसेक्टर का एंगल ये ड्रॉ कर दिया। Bisector of two adjacent supplementary angles are perpendicular to each other, एक दूसरे से के साथ 90 डिग्री पे, ये 90, इन दोनों के दौरान 90 डिग्री बन रहा है, ये प्रूव करना है। ओके, तो गिवन क्या होगा, ये है, ये स्टेटमेंट आपकी क्वेश्चन में ये लिखा होगा, बाइसेक्टर ऑफ टू एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल। अब मैं इसको मिटा कर आपको मिटा देता हूँ। अब आप देखें, ये एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल दोनों दिए हैं, ये नंबर 1, एक ये एंगल नंबर 1 है और ये एंगल नंबर 2 है, इसका एंगल नंबर 2 और 1 का बाइसेक्टर ड्रॉ किए हुए हैं। ये कौन कौन सा है, ओ
ई बाइसेक्टर है और ओ डी बाइसेक्टर है, तो क्या कहा है, ये प्रूव करना है कि ये राइट एंगल पे है या परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री है। हम प्रूव कर देंगे तो कह देंगे इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो गिवन क्या हो गया, गिवन मेजरमेंट एंगल ए ओ सी, मेजरमेंट एंगल गिवन में एंगल ए ओ सी, गौर से देखें, एंगल ए ओ सी एंड मेजरमेंट एंगल बी ओ सी, जैसे टू एंगल, एंड मेजरमेंट एंगल बी ओ सी क्या है, ये क्या है, एडजस्टेंट है, क्योंकि दोनों में ओ सी जो है वो कॉमन है, आर एडजस्टेंट सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल। दोनों एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ डी जो है दोनों एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी दोनों क्या है, एडजस्टेंट सप्लीमेंट्री एंगल, मेजरमेंट एंगल ए ओ सी प्लस एंड मेजरमेंट एंगल बी ओ सी एडजस्टेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि मेजरमेंट ये गिवन में दिया हुआ था, मेजरमेंट एंगल ए ओ सी प्लस मेजरमेंट एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 एंड इनको ओ सी यानी सी ओ डी और ई, ओ डी एंड ओ ई बाइसेक्टर्स इनके आर बाइसेक्टर्स को मिडल में बाइसेक्ट कर रहे हैं। टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव मीन सी डी ओ डी परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का निशान है किस पर, ओ ई, या एंगल और मेजरमेंट एंगल डी ओ ई इज इक्वल टू 90 डिग्री है। ओके, अब हम टू प्रूव करना है, उसके बाद यहाँ प्रूफ पे आते हैं। तो प्रूफ में बेटे आपका देखें, मेजरमेंट एंगल प्रूफ में मेजरमेंट एंगल डी ओ सी, देखो गौर से, डी ओ सी ए ओ सी का हाफ है, इसका डी एंगल डी ओ सी ए ओ सी का हाफ है, क्योंकि हमने ओ डी बाइसेक्टर ड्रॉ किया है।
ओके, तो ये हमारे पास आ गया एंगल मेजरमेंट एंगल DOC is equal to 1/2 measurement angle AOC. OD as OD bisect OD ये स्टेटमेंट में और ये रीजन में OD bisect measurement angle AOC. OD AOC को बाइसेक्ट कर रहा है, इसको नंबर 1 दे देते हैं। इसी तरीके से एंगल EOC मेजरमेंट एंगल मेजरमेंट एंगल EOC measurement angle EOC is equal to 1/2 measurement angle EOC. एंगल EOC is equal to BOC का हाफ हो गया मेजरमेंट एंगल BOC। उसमें OE बाइसेक्ट एंगल BOC। OE बाइसेक्ट करा किसको मेजरमेंट एंगल। अब लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड ऐड कर देते हैं और राइट साइड में राइट साइड ऐड कर देते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा मेजरमेंट एंगल DOC प्लस मेजरमेंट एंगल EOC इज इक्वल टू 1/2 मेजरमेंट एंगल AOC प्लस 1/2 मेजरमेंट एंगल BOC इज इक्वल टू 1/2 कॉमन ले लिया। मेजरमेंट एंगल AOC प्लस मेजरमेंट एंगल BOC ये दोनों कितना है 180 है, दोनों क्या है 180 के इक्वल है, सप्लीमेंट्री है 1/2 इंटू 180। ये देखिए हमने 180 तो ना दोनों मिलकर क्या हो जाएगा DOE, दोनों कैंसिल हो गया कितना आ जाए 90। तो ये कितने एंगल हमारे पास आप देखें बेटे DOE के इक्वल है, दोनों को ऐड करें तो ये क्या आएगा एंगल DOE। ये हमारे पास एंगल क्या आ गया एंगल मेजरमेंट एंगल DOE, ये मेजरमेंट एंगल DOE, ये मेजरमेंट एंगल DOE ये ट्रू हो गया। तो वैसे टाइम बहुत कम रह गया और नेक्स्ट जो थ्योरम है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम किया जाएगा। यानी आप 5 हमने किया है 4 और 5 आ जाए तो कल इंशाल्लाह आपका कल तो नहीं अब नेक्स्ट फ्राइडे को जो होगा वो आपका 6 और 7 हो जाएगा। तो इस तरह आपकी ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। ये आपके थ्योरम इसमें मिल जाएंगे, आप इसमें थ्योरम लिख लीजिएगा। मैंने इसमें ये देखे टाइप किए हुए इसके अंदर डाल दिए गए। ये याद रखिएगा कि ये लाइन ये है ना दोनों आपस में प्रूव करना कि ये परपेंडिकुलर है। ये देखो ये लाइन ऐसे आनी चाहिए। तभी तो 90 होगा ना, ये नीचे लाइन छोटी तो बननी चाहिए। मैं कर दूंगा, ये देखिए दिया हुआ है यहाँ पे 1/2 1/2 सही। ये भी नीचे लाइन होगी तो परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब उसके बाद नीचे लिख देंगे CO and OE परपेंडिकुलर है 90, ये 90 आ गया तो CO परपेंडिकुलर EO 90 पे आ गया। ओके ये आपने थ्योरम मैंने या तो ये सिर्फ समझाना था बाकी आपको वो लिख के लिखा हुआ है आप उसी को ही करेंगे। ओके ये आप इसमें रेस करते हैं क्योंकि ये तो यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे साथ साथ आपको किस तरीके से ये इसमें अभी टेस्ट जब होगा तो इसमें आपके थ्योरम है ये एक्सरसाइज के।
ये आप जो कॉपी इसमें से कर लीजिएगा। इसमें असाइनमेंट आपको दे दिया जाएगा, इसमें लिखा जाएगा अभी आज ये आपके असाइनमेंट जो है ना, ये असाइनमेंट अभी आज में दे देंगे। अभी ये नंबर 4 और 5 आपने करना है। अगर आप क्लास में मैं आपको बता दिया था, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम बाकी फिर हम आपके हो जाए। इसमें आपको 4 और 5 मैंने जो है वो किया है। ओके।